अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, सच्ची खबरें डेयरिंग से दिखा रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, बाकी रहे, तरक्की करे, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आप पर यह ज़रूरी है कि आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद, माली ताउन ज़रूर करें। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो फिर गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी, उस एतबार से आप हर दिन या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार 500 1000 रुपये आप चैनल की जो भी मदद कर सकते हैं करें और चैनल को मजबूत करें। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन रात इंडिया भारत के वक्त के एतबार से 9 बजे इसी चैनल पर हमारा लाइव बयान होता है। आज के बयान का बहुत अहम उन्वान है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ ऑफ मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, क्या थी आपकी तालीमात और क्या था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, और हमें आपसे मोहब्बत हो तो कैसी हो, इश्क़ रसूल हो तो कैसा हो। इंशाअल्लाह बहुत अहम बात होगी। आज रात 9 बजे आप अपने पूरे परिवार के साथ इस बयान को सुने, देखें और दूसरों को भी इस दावत को शेयर करें, क्योंकि दूसरे भी अगर इसको देखेंगे तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा, हमको भी इसका सवाब मिलेगा। इसलिए दूसरों को भी ये दावत ज़रूर पहुँचाएँ आज रात 9 बजे। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त रियासत महाराष्ट्र से आ रही है, मुंबई से आ रही है। आप जानते हैं कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन इस वक्त जेल की सलाखों में है। और कमाल की बात यह है कि थोड़ा सा ड्रग्स का मामला, वो भी अभी शक है, क्योंकि नवाब मलिक ने पोल खोली है कि ये सब गेम है। और बीजेपी और एनसीबी, कमाल की बात यह है कि बीजेपी और एनसीबी अब अपोजिशन कर रही है कि दोनों मिलकर गेम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में इनकी सरकार नहीं ना बीजेपी की, तो जहां भी इनकी सरकार नहीं होती है तो वो बदमाशी करके किसी भी तरह उस स्टेट में कैसे माहौल ख़राब हो। तो अब बीजेपी सारी बड़ी बड़ी सीबीआई हो, एनसीबी हो, ईडी हो, इनका गलत इस्तेमाल कर रही है और महाराष्ट्र का माहौल ख़राब कर रही है। अपोजिशन डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रही है। वहीं पर अब आर्यन के ताल्लुक से आ रहा है कि दरख्वास्त ज़मानत आर्यन की फिर रद्द हो गई। इसलिए लोग कह रहे हैं कि शाहरुख की मन्नत आखिर कल भी पूरी नहीं हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे वकील, और अभी खबरें हैं कि आज फिर सुनवाई हो सकती है। आर्यन क्रूज पर नहीं था और न कोई नशा इस्तेमाल किया था। आर्यन के वकील ने ज़बरदस्त अंदाज में दलीलें दी है और नवाब मलिक ने तो सारी पोल खोल कर रखी है कि आर्यन को ले जाने वाला एक बाकायदा पालतू बीजेपी का था, एनसीबी का नहीं था। यानी एनसीबी और बीजेपी साथ मिलकर महाराष्ट्र में गेम कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, लखीमपुर मामला आप जानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री के बेटे ने आतंकवादी तरीके से जो किसानों पर हमला किया है, इसको लेकर अपोजिशन अभी भी खामोश नहीं है। और कमाल की बात है कि योगी आदित्यनाथ की बेशर्मी का आप अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर योगी एंड उसकी हुकूमत को लताड़ा
क्योंकि स्टेटस जो रिपोर्ट है वक्त पर योगी हुकूमत की जानिब से कोर्ट में पेश नहीं की गई और गवाहों को मुनासिब सिक्योरिटी दी जाए, इसकी भी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हिदायत दी है, आदेश दिए हैं। क्योंकि गवाहों को सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जानते हैं कि इस वक्त गुंडा राज चल रहा है और कानून की और मुल्क की बेइज्जती की जा रही है और कानून की धज्जियां खुद हुकूमत उड़ाने की कोशिश कर रही है और भगवा सरकार चलाने की, यानी जिसमें कोई कानून ना हो, बिल्कुल कानून गुंडागर्दी का हो। अपोजिशन कह रही कि इसी तरीके से राज चल रहा है और अब गवाहों की जान भी हो सकता है कि ख़तरे में हो, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि गवाहों को मुनासिब तौर से सिक्योरिटी फराहम की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत को काफ़ी लताड़ा है। और आप जानते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हालात चल रहे हैं। हाँ ये नाज़रीन, बड़ी खबर फिर आ रही है। जी हाँ, जिस सावरकर को ये वीर बनाकर पेश करते हैं, दुनिया जानती है कि अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाला सावरकर इनका हीरो है और इनका आइडियल है, लेकिन अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी, अंग्रेज़ों की खिदमत का वादा किया था, लेटर लिख कर, ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन इसको काफ़ी छुपाने की कोशिश की गई थी। मगर क्या करें, कभी न कभी तो पोल खुल ही जाती है। तो पिछले कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह ने, जो वज़ीर दिफा है हमारे मुल्क के, उन्होंने खुद एक प्रोग्राम में दिल्ली में कह दिया था कि सावरकर ने माफ़ी मांगी थी। मगर एक अजीब राजनाथ सिंह ने बात कही कि गांधी जी के कहने पर मांगी थी। तो आखिर राजनाथ सिंह की भी खूब मजाक उड़ाई गई कि आखिर झूठ बोलो, थोड़ा सा पूरे मुल्क को आप अंधभक्त और गोबर भक्त ना समझो, जाहिल ना समझो पूरे मुल्क को। तो राजनाथ सिंह की भी काफ़ी मजाक उस वक्त उड़ाई गई थी जब उन्होंने कहा था कि गांधी जी के कहने पर सावरकर ने माफ़ी मांगी थी। मैंने आपको बताया था कि गांधी जी कब उस वक्त कहाँ थे और सावरकर कहाँ था, यानी कई तालमेल राजनाथ सिंह की बात में नहीं होता। आखिर खैर, अभी फिर बड़ी खबर आ रही है। शीरीन मूसवी एक ज़बरदस्त मारूफ मौर्रिख है, लेखक है, हिस्ट्री पर बड़ी अभ्यास है, बड़ी गहरी नज़र है। तो उन्होंने भी अब इस बात का, शीरीन मूसवी ने भी दावा किया है कि सावरकर का माफ़ीनामा जो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगा था, आज भी शीरीन मूसवी कहते हैं कि वो आज भी माफ़ीनामा रिकॉर्ड में मौजूद है। तारीख़ के माहिरीन और मौर्रिखीन ने भी हैरानी का इजहार करते हुए इसे तारीख़ के साथ छेड़छाड़ करार दिया है, क्योंकि ये लोग तारीख़ और हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करके फिर सावरकर को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। मगर सावरकर और सावरकर का पूरा के पूरा टोला सब जानता है कि आखिर सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी और शीरीन मूसवी का कहना है कि सावरकर का माफ़ीनामा आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है। ये नज़र उत्तर प्रदेश की एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। वैसे तो वहाँ से लोग कहते हैं कि जब तक कि योगी आदित्यनाथ रहेंगे अफसोसनाक खबरें, बीजेपी जब तक रहेगी आती ही रहेगी। तो ये एक और बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि एक पुलिस हिरासत में एक सफाई कर्मचारी, एक सफाई मुलाजिम की मौत हो गई। अब जाहिर बात है कि जो भी जाता है ऐसे लोगों से मिलने के लिए, परिवार से मिलने के लिए, तो योगी आदित्यनाथ को अंदर से खलबली मचती है कि ये जाएगा और हमारी पोल खोलेगा। तो प्रियंका गांधी फिर जाने की कोशिश कर रही थी कि पीड़ित परिवार से मुलाकात की जाए, मगर प्रियंका गांधी को फिर मिलने से रोकने की कोशिश की गई। काफ़ी बहस और तकरार के बाद इंतज़ामिया ने, मैनेजमेंट ने, प्रशासन ने इजाज़त दी। इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस एहलकार इस मामले में मुअत्तल कर दिए गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि पुलिस हिरासत में भी अब कोई महफूज नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जुमले बड़े अजीब थे जिससे पुलिस वालों को बिल्कुल यूँ समझे कि आतंक और गुंडागर्दी करने में बड़ी मदद मिलती है। आज एक सफाई कर्मचारी की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। इस मामले में 5 पुलिस वालों को मुअत्तल तो कर दिया गया है और केस दर्ज करके पूरे मामले की जाँच ASP रैंक के अफसर को सौंप दी गई है। लाश को पोस्टमार्टम करवाकर उनके घर वालों को सौंप दिया गया है। अब प्रियंका गांधी उसके परिवार से मिलने जा रही थी तो योगी की पुलिस फिर किसी भी तरीके से उनको रोकने की कोशिश कर रही थी।
नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आ रही है। आप जानते हैं कि श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के जो एक्स गवर्नर रहे हैं सत्यपाल मलिक, गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर उनका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें सत्यपाल मलिक बीजेपी की पोल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी फ़िलहाल सत्यपाल मलिक इस वक्त मेघालय के गवर्नर है, लेकिन इनको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर की PDP के अध्यक्ष और साबिक़ वज़ीर आला एक्स CM जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जे का जो इल्ज़ाम लगाया गया है वह बिल्कुल झूठ है और इसी मामले को लेकर बाकायदा अब मैं सत्यपाल मलिक के खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगी। ये बातें उन्होंने बुध के रोज़ अपने एक ट्वीट में कही। उनका ट्वीट में कहना था कि मेरे रोशनी एक्ट का जो मामला है सत्यपाल मलिक की बातें बिल्कुल उसको लेकर सरासर गलत है। मेरी कानूनी टीम सत्यपाल मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां कर रही है और सत्यपाल मलिक को इख्तियार है कि वो अपने कमेंट को, तबसरे को, जो उन्होंने हरकत की है उसको वापस ले लें, वरना फिर उनके खिलाफ मैं कानूनी चाराजोई करूंगी। नज़र आइए, इस वक्त बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने रियासत कर्नाटक से आ रही है। जी हाँ, कर्नाटक के साबिक़ 3 वज़रा को कुमारस्वामी ने निशाना बनाते हुए साफ तौर से कहा है कि RSS की शाखा से निकले हुए लोग असेंबली में भी गंदी फिल्में देखते हैं। अब कर्नाटक के एक्स CM हैं, वज़ीर आला है HD कुमारस्वामी ने, इन्होंने RSS को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर काफ़ी हंगामा बरपा हो रहा है। उन्होंने RSS पर तंज कसते हुए साफ तौर से कहा है कि संघ की शाखा में तरबियत पाने वाले लोग असेंबली इजलास में भी ब्लू फिल्में देखते हैं, नंगी फिल्में देखते हैं और ये निशाना साधने के बाद काफ़ी हंगामा हो रहा है। लेकिन कई लोग बाकायदा कमेंट्स भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि गंदी जगह से निकले हुए या गंदी तरबियत पाने वाले लोग इसी तरीके से हरकत करेंगे। खैर, RSS बड़ी पाक पवित्र है, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि बाकायदा एक स्टेट में अब RSS के प्रोग्राम में बाकायदा गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हाज़िरी लगाने की इजाज़त भी मिल गई है, जिससे साबित होता है कि मुल्क की सबसे पाक पवित्र तंजीम और सावरकर का टोला बड़ा पाक पवित्र है। और अब RSS के ताल्लुक से कुमारस्वामी ने जो कुछ भी कहा है ये उन्होंने कहा है। अब आप इस पर क्या कमेंट कर सकते हैं, आप ज़रूर अपना कमेंट करके बताएं। हाय नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की इस वक्त बड़ी खबर मेरे निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं एक नाम है परमबीर सिंह। जिन मामलात में उनका नाम सामने आया है आप सब वाकिफ़ है। जो लोग ख़बरों पर नज़र रखते हैं, हालात पर नज़र रखते हैं, उनको ख़बर है। लेकिन अजीब खबर इस वक्त आ रही है कि परमबीर सिंह का पता ही नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई हाई कोर्ट में इस बात का एतराफ़ किया। बुध के दिन मुंबई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का पता नहीं चल पाया है। सरकार ने यह भी कहा है कि IPS अफसर का कोई पता नहीं चला है, लिहाजा वो अपने वादे पर कायम नहीं रहना चाहती कि वसूली कानून से मुताल्लिक एक मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। रियासती सरकार की जानिब से सीनियर वकील ने जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच से कहा कि इस हालात में हालात तब्दील हो गए हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे हालात में हम अपने पहले के बयान पर कायम नहीं रहना चाहते हैं। जब सरकार ने कहा था कि वो उनके खिलाफ कोई काबिल सज़ा कार्रवाई नहीं करेगी, तो खैर परमबीर सिंह का पता नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने बंबई हाई कोर्ट में इस बात का एतराफ़ किया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ लोग कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। नज़र आइए, इस वक्त रियासत उत्तर प्रदेश कानपुर से हमारे रिपोर्टर अब्दुल मलिक ने बताया है कि कानपुर में इस वक्त बड़ी खलबली मची हुई है। पोस्ट कोविड मरीज की 5 माह बाद किडनी फेल से मौत हो गई। इस मामले को लेकर काफ़ी लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है। पोस्ट कोविड के मरीजों में इन्फेक्शन के सबब ज़ाहिर होने लगे हैं।
पहले के पोशीदा अमराज सामने आ रहे हैं। यह जो भी मामला है, अब इसको लेकर बाकायदा पूरे कानपुर में हड़कंप मचा हुआ है। सरकारी अस्पतालों के भरोसे न रहें और न जाने कैसे कैसी पोस्ट वहां पर वायरल हो रही है। यानी कोरोना मरीजों और ख़ासतौर से वैक्सीनेशन के बाद पेश आने वाले वाक़यात को लेकर लोग ज़बरदस्त कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर दूसरी खबर अब्दुल मलिक ने बताई है कि असलहों की खेप लेकर आए स्मगलर को एटीएस ने पकड़ा है। इस तरह की खबर कानपुर से आ रही है। शहर में असलहों की खेप सप्लाई करने आए एक स्मगलर को एटीएस ने मुखबिर की मदद से आखिर गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस तरह की खबरें हैं। वहीं पर एक बड़ी खबर अब्दुल मलिक ने यह भी बताई है कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुल्क भर में प्यारे आका सल्लम की सीरत के प्रोग्राम हुए हैं। उसी मौके पर मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब कासमी ने साफ तौर से यह कहा है कि अक़ीदे ख़त्म नबूवत की हिफाजत को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाने की ज़रूरत है। मस्जिद महमूदिया अजीतगंज में मुनक़िद उलमा व अइम्मा की मीटिंग में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ हदीस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने का अहद किया गया और उस वक़्त ये बात कही गई कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के अक़ीदे की तहफ़्फ़ुज़, अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ को हम अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाएं। ये प्यारे आका सल्लम से सच्ची मोहब्बत का सबूत होगा। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के नागपुर से हमारे रिपोर्टर शाहनवाज ने बताया कि नागपुर में एक पुल तामीर हो रहा था जो ज़ेर तामीर था, यानी भी उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था कि वो पुल गिर गया, लेकिन काम रुका हुआ था। रुकने की वजह से यूँ समझे कि बड़ा हादसा टल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना उस वक़्त काम अगर रुका हुआ न होता और सैकड़ों मज़दूरों की खेप वहाँ पर मौजूद होती तो बड़ा वाक़या हो सकता था। नागपुर के कलमना में भारत चौक के करीब एक ज़ेर तामीर पुल गिर गया। ये वाक़या मंगल की रात तकरीबन 9 बजे का बताया जा रहा है। ताहम इस दौरान यहाँ कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझिए कि नहीं हो पाया है। खुदा का शुक्र है। ये पुल नागपुर के HB टाउन से कलमना तक बनाया जा रहा था, जिसे नेशनल हाईवे NHAI बना रहा था। आइए इस वक्त बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र के थाना वगैरह से भी आ रही है, ऐसी और भी इलाकों से आ रही कि महंगाई को लेकर अब लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। ये अलग बात है कि अंधभक्त और गोबर भक्तों का टोला अभी भी जय जय मोदी और हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा लगा रहा है। हालांकि वो भी बेचारे बहुत तकलीफ में है। ऐसा नहीं कि अंधभक्त गोबर भक्त तकलीफ में नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि उनके मिसाल बेचारों के बवासीर की बीमारी की तरह है कि जब हो जाती है तो दिखाने को भी शर्म आती है और दर्द भी होता है। तो खैर वो लोग बेचारे काफ़ी परेशान है, वो भी है। लेकिन खैर आइए, महाराष्ट्र के थाना में NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यूथ NCP यूथ ने अनोखे अंदाज में आंदोलन किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने पेट्रोल पंप पर पहुंचे और जो भी पेट्रोल पर आता था और पेट्रोल भराता था, NCP यूथ के लोग जो है उन लोगों को मिठाई देते थे और फूल देकर उनका इस्तकबाल करते थे। और ये बहुत काम का उन्होंने आंदोलन किया है, क्योंकि अभी कमाल की बात यह है कि ये होता वाकई 110 तक पेट्रोल, 112 तक पेट्रोल, 110 तक डीजल पहुंच गया है, लेकिन सब खामोशी से भरा रहे हैं। तो ये अंधभक्ति और गोबर भक्ति का एक जिंदा सबूत है। तो इसको लेकर NCP यूथ थाने ने अनोखे अंदाज में उनको बाकायदा मिठाइयाँ पेश की कि आपके खामोशी पर आपको मिठाई पेश कर रहे हैं और उनको फूल भी पेश कर रहे हैं। वहीं पर बाकायदा नांदेड़ में तो राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस की जानिब से महंगाई के खिलाफ वहां पर भी धरना दिया गया और उन्होंने बैलगाड़ी पर सवारी करके ये बताने की कोशिश की कि मोदी तेरे राज में अब ये हाल हो चुका है।